नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ल और आप देख रहे हैं IBN 7। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं उनके कई परिचय हैं। पहला परिचय तो ये है कि इन्होंने नासा का रिसर्च छोड़ करके ये हिंदुस्तान वापस लौटे और पूरी जिंदगी योग को एक नया आयाम देने में गुजार दिया। दूसरा परिचय है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने योग सिखाया है, ये उनके योग गुरु हैं। और तीसरा और सबसे ताजा परिचय इनका ये है कि अभी जो विश्व योग दिवस मनाया जाने वाला है उसकी सेलिब्रेशन कमेटी जो है उसके ये चेयरमैन है। तो मोदी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर नागेंद्र जी के कंधों पे दे रखी है। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका। मोदी जी से जब आपकी बात होती है योग को लेकर के, तो उनके विचार क्या होते हैं? उन्होंने इसको पूरा से पूरा अच्छे ढंग से समझ लिया है जी। योग सिर्फ एक आसन करने का नहीं, प्राणायाम करने का नहीं, एक डेमोन्स्ट्रेशन करने का नहीं है, एक जीवन जीने का कला है। जी जी। उसमें क्या होना चाहिए, जो भी काम करते हैं उसको योग में परिवर्तन करने का रहस्य उसने पकड़ लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। तो क्या होता है, अंदर शांति में, गहराई शांति में, आनंद में रहते हुए काम करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, जैसा भगवद गीता में बताया गया। जी जी। उसको उसने पकड़ के अपने जीवन में लगाया। जी जी जी। जब वो यहाँ आते थे, जब आपसे बात होती थी, तो आपने उनको क्या क्या सिखाया योग में? क्या क्या कौन का आसन सिखाया? देख रहे थे इधर कैसा अनुसंधान चल रहा है, किससे क्या फायदा होता है, जी जी। और किस ढंग से आधुनिक विज्ञान को हमारे प्राचीन योग संस्कृति के साथ जोड़ना है। जी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, उसका जो दिशा जिन्होंने दिया है उसके अनुसार कैसा हम साकार करें, इसको देखते थे। जी जी। और इधर जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें जोड़ते थे। जी। जैसा उसको आवर्तन ध्यान बहुत अच्छा लगा, उसको कुछ आसन और प्राणायाम ये भी सीखा इधर। जी। परंतु उसको कैसा जीवन में लगाना, ये उसका विशेष था। आवर्तन ध्यान जो सबसे पसंदीदा ध्यान है, इसके बारे में कुछ बताएं। इसमें शवासन पर शुरू करते हैं, धीरे धीरे ऊपर उठ के स्टैंडिंग पोस्चर 2 है, उसके बाद फिर शवासन, उसके बाद बैठने का 2-3 आसन। बहुत सरल है, सब लोग कर सकते हैं। जी। परंतु इससे इतना गहराई शांति होती है और विश्रांति मिलेगी। तो 6 घंटे के लिए एक आदमी नींद करते हैं, उसका 9% कम होता है, परंतु 35 मिनट में इसका 32% कम हो जाता है। अभी शायद वो रोज प्रैक्टिस भी करते हैं, शाम को या सुबह कभी भी उसको समय मिलेगा तब वो करते हैं। मोदी जी रोज आवर्तन ध्यान करते हैं लगता है। अच्छा, इसी वजह से शायद वो बहुत कम सोते हैं। लोग कहते हैं 3 घंटे 3.5 घंटे सोते हैं। बिल्कुल। जी जी। और ये आवर्तन ध्यान कब से कर रहे हैं वो तो पहले जब हुआ था ना, 1986 में उसको हम स्टैंडर्डाइज किया। जी जी। तब से उन्होंने सीख लिया है। और गुजरात में जब थे उस समय भी हम वो साथ में करते थे, तो उसका धीरे धीरे वो बना है। जी जी। मोदी जी इस आवर्तन ध्यान के अलावा और भी बहुत सारी प्रक्रिया, आसन वगैरह भी करते हैं? करते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना समय मिलेगा उतने अनुसार करते हैं उसका। कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। आसन मेडिटेशन के में जो व्यक्ति कर रहा है उसके खान पान, रहन सहन का भी बड़ा असर होता है कि किस तरह से आपकी उस दिशा में तरक्की हो रही है, उसमें खान पान का भी बड़ा असर होता है। तो मोदी जी उसका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल, उपवास भी करते हैं ना वो। अब देख चुका है। उधर अमेरिका में जब गया उसमें कुछ नहीं खाया है, तो 9 दिन का उपवास भी करते हैं। जी जी। बहुत अच्छा है उसका। तो सात्विक आहार होता है, बहुत सरल, और उसको उपयोग करते जाएंगे तो मन के ऊपर नियंत्रण आता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा। एक चीज़ और है कि उनमें बहुत एनर्जी दिखाई देती है, बहुत फ्रेश दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं? हमारे यहाँ क्या होता है सब लोगों का, जब हम काम करते हैं तनाव जग जाता है। जी। तनाव रहित काम करने का जो विधि है ये कर्मयोग बताया जाता है। अच्छा। इसको उसने पकड़ लिया है। जी। इसलिए आनंद से करते हैं, शांति से करते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा से पूरा तनाव नहीं जगता है। इसलिए बहुत फ्रेश रह सकता है घंटों तक। जी जी। और इलेक्शन के समय आप देख चुका है कितना बहुत काम करते थे, फिर भी आनंद से करते थे। योग ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, जो व्यवहारिक जीवन में जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं, इसको भी बेहतर बना देता है। उसको भी बहुत अच्छा बना देता है, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जब मन शांत होता है, आपका काम करने का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। जी जी। तो आपको 2 घंटा लगेगा एक काम करने के लिए, वो 1 घंटे में कर देते हैं। जी जी। तो ये होता है, जब मन शांत होता है होता है। यदि मन बिगड़ जाता है, अशांत है, तो वो एफिशिएंसी नहीं है आता है। जी। और आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह से मोदी जी ये चाहते हैं कि जो ये विश्व योग दिवस है ये सिर्फ एक दिन का इवेंट बन के ना रह जाए, यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत हो और घर घर में योग जाए। तो ये कैसा विचार है उनका? इसलिए हमारे देश का जो संस्कृति का मूलाधार है ये योग है। जी।
तो इसको घर घर में पहुंचाना है। इसमें ज्ञान योग है, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग सब है। सिर्फ आसन प्राणायाम इतना ही नहीं है, परंतु संपूर्ण ज्ञान भंडार है, उपनिषदों का ज्ञान भंडार है। ये सबको मिला के जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, ये 4 प्रणालियाँ जो बुद्धि के स्तर पर करते हैं ज्ञान योग, और अपने इमोशंस की ओर जाते हैं वो भक्ति योग, और अपने विल के ऊपर कहते हैं राजयोग, पतंजलि योग, और कर्म योग। ये चारों को लगाना है। इसलिए क्या होता है, हमारे देश में सब फैलाना है। हमारे देश का यही विशेष है, संस्कृति है। गांव-गांव में ये है, परंतु उसको पुनरुत्थापन करना है, परंतु थोड़ा नीचे चला गया है, और एजुकेशन सिस्टम में लाना है। ये सब चल रहा है। अभी भी NCT में उधर सब जगह में वो योग को सिखाना है, तो प्री प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी सब होना चाहिए हाई स्कूल में, और BPEd, B.Ed, M.Ped, M.Ed सब उधर करने के लिए उसने बताया इसको सिलेबस बनाओ। फिर उसका एक्सपर्ट कमेटी बनाया, उसका चेयरमैन हुआ, और उधर हम उसका 21 को वो भी साकार हो जाएगा। शायद 80 लाख टीचर्स जो है संपूर्ण भारत में, वो सबका वो योग हो जाता है। जब भी आपकी मीटिंग होती है कोई, कभी मोदी जी लेट नहीं होते? बिल्कुल, आप बता रहे थे। बिल्कुल, मैं उससे बहुत सीखा हूँ मैं। अच्छा। तो कैसा समय पर शुरुआत करना, कैसा उसको पूर्ण करना है, इसमें वो एक्सपर्ट है। किसी को मैं इतना अच्छा देखा नहीं। तो समय बताएंगे 10:30 बजे मीटिंग है, 5 मिनट पहले आ जाएंगे, और सब टेलीफोन सब बंद है, आइए बैठेंगे आराम से बातचीत करेंगे। सब लोगों से ये करते हैं उसका, ये इसका बहुत विशेष है। टाइम मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। तो बहुत बड़े मैं मुख्यमंत्रियों को, सब लोगों को मिल चुका हूँ, किसी में भी एक गुण नहीं है। उन्होंने योग को लेकर के जो प्लान बनाया है, उसकी कोई समय सीमा बनाई है कि भाई अब इतने दिन में ऐसे है, घर घर को योग घर घर को पहुंचा देना है, इस तरह से सबको एक, जैसे आप बता रहे थे, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, वो अलग अलग जो यहाँ टापू बने हुए हैं सब लोग, तो उसके लिए क्या प्लान बना रहे हैं? उसने बताया कि सब योग गुरु जो लोग हैं, संत लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म में लाना है, इसलिए उसको जोड़ना है। योग का मतलब है जोड़ना, युज्यते अनेन इति योगः। तो अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको जोड़ना है, और अपने मूल स्थिति जो आत्मा है उसके साथ जोड़ना है। इसी ढंग से बाहर दुनिया में सब लोगों को जोड़ना है। तो योग गुरुओं का यही लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना, सब लोग थोड़ा त्याग करना पड़ेगा देश के लिए। जी। नहीं तो मैं बोलूँगा मेरा ही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा सब खराब है, ऐसा बोलूँगा मैं, तो इससे जोड़ना नहीं होता है। इसलिए मैं यही प्रार्थना किया सब लोगों से कि ये कॉमन प्रोटोकॉल बनाने के सब अपने देश के लिए त्याग करना है। अपने प्राचीन योग संस्कृति शास्त्र जो है उसको हम आधार बना के इसको कॉमन प्रोटोकॉल बनना है। आपने तो पूरा जीवन योग में लगा दिया। आप नासा छोड़ के यहाँ आए, आपने ये प्रशांति कुटीरम बनाया, और बड़ी समस्या आई होगी शुरुआत में। बिल्कुल, इधर तो सब कुछ नहीं था। इधर एक इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमको 2 साल लगा, ऐसा स्थिति था इधर, क्योंकि बहुत दूर प्रदेश है। इधर से बहुत नज़दीक गिड्डे नहलिया है, वो कम से कम 4 किलोमीटर है। और यदि इधर जो रहते थे मेरे आंटी, लक्ष्मी आंटी, तो उसको बहुत प्यार करते थे मोदी जी ने, तो वो इधर रही थी। तो 1973 से लेकर 1985 तक सिर्फ एक ही रहती थी, पूर्ण जगह कुछ नहीं था। अच्छा, कोई नहीं था। दिन भर क्या करते थे, सिर्फ तपस। श्री रामकृष्ण परमहंस उसका आराध्य देवता है, राम के ऊपर ध्यान करती थी। उसके तपस से जब बना, मोदी जी आके उनके साथ रहते भी थे। हाँ, जब आते थे उसको। अभी क्या हुआ, 4-5 साल के पहले हम मोदी जी को बुलाए थे, उसको एक योग रत्न ऐसा अवार्ड देने के लिए हम पूछे थे। जी। तो मोदी जी को सेंटर में वो चेयर में लगाए थे, और बाजू में लक्ष्मी आंटी बैठना था। जब आया उसको निकाल के बताया, इधर बैठना, सेंटर में आपको बैठना है। तो उसके बाजू में इतना विनम्रता है मोदी जी का, बहुत ही सुंदर। तो सुना उनके हाथ की बनाई हुई चक्री खाते हैं, और अभी भी पूछते हैं। पूरी बोलते हैं, पूरी बोलते हैं। अभी मैंने सुना कि आप लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि लाओ खिलाओ। अभी भी लेके देते हैं। अच्छा, आप लेके बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। योग अनुसंधान संस्थान हिंदुस्तान में योग को क्या देने वाला है, क्या सपना है आपका? पाश्चिमात्य जगत का जो विशेष है अनुसंधान, उसको हमारे योग के साथ जोड़ना है जी। और योग के साथ साथ आयुष का जो होता है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये सब जो चीज़ है इसको ऊपर लाना है। मोदी जी का ये विशेष है कि अपने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को पहले लाना है। इट शुड बिकम द मेन स्ट्रीम हेल्थ का। और दूसरा जो मॉडर्न मेडिसिन है अभी, वो प्रमुख है, ये नीचे है, इसको ऊपर लाना है। इसके लिए कैसा करना, इसके लिए रिसर्च करना है। नागेंद्र जी, एक बहुत कॉमन सी बात दिमाग में आती है
कि आप नासा में गए, आप वहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान में जुट गए। अंतरिक्ष अनुसंधान से मानव मस्तिष्क अनुसंधान करने का ख्याल कैसे आया आपको? कैसे लगा कि वह नासा छोड़ के, अमेरिका छोड़ के वहाँ से आना चाहिए यहाँ पे और इस जैसी जगह को इस तरह से बढ़ाना चाहिए? सही दिशा है विज्ञान का सच के खोज। सच के खोज में आज विज्ञान संपूर्ण भौतिक जगत का ज्ञान भंडार पा चुका है जी। परंतु विज्ञान ऐसा मोड में है इसके आगे जाने का। जी। ये आगे जा चुके थे हमारे महर्षि लोग, योग लोग, इसलिए इसको हम पढ़ लिया, इसको समझ लिया, इसलिए विज्ञान को एक दिशा देने का एक बन जाता है, इसलिए मैं इसके ओर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे बहुत सारे योगी ये कहते हैं कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है, ऐसा है? मैं इसको न मानता नहीं। दोनों साथ साथ चलते है, हैं? हाँ, साथ साथ में चलता है जी। तो अध्यात्म के अनुसार हमारा मूल है तो आनंदमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। अन्नमय कोश भी उसका ही संपूर्ण जगत का ही 5 अंश है। तो भौतिक विश्व का विज्ञान में हुआ है। आगे विज्ञान बढ़ रहा है क्योंकि अभी 400 पहले का है विज्ञान। हमारे देश में तो हजारों साल का पुरातन है ना। हम भी इसको अनुसंधान में धीरे धीरे ऐसा आए हैं। पहले भी हम भौतिक विश्व का किया, उसके बाद आगे जाकर प्राण क्या है समझ लिया, उसके बाद मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और चैतन्य क्या है, सब उसको अनुसंधान किया और पूरा ज्ञान भंडार हमारे साथ है। परंतु आधुनिक विज्ञान अभी 400 में इतना आया है, इसके आगे जाकर उसने ज़्यादा विज्ञान में उसको पहचान लेंगे। इसके लिए विज्ञान को दिशा देने का हमारा विशेष ज्ञान भंडार हमारे साथ है उपनिषद में, इसलिए मैं इसमें आ गया मैं। और ये बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पे हो रहा है। आप हर साल हजारों छात्रों को ट्रेन करते हैं, उसमें से कितने ऐसे होते हैं जो इस योग को आपको लगता है कि बाहर जाकर के फैलाएंगे, उसको और बड़ा बनाएंगे, इस दुनिया को और बेहतर बनाएंगे? काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं, बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं। अभी अलग अलग राष्ट्रों में 30 देशों में हमारा काम बढ़ गया है। जापान में तो हर एक कोने कोने में हमारे वो ट्रेन टीचर्स है। अच्छा, आपने ट्रेन किया है? अच्छा, हम उनको ट्रेन किया है और उसका 1700 टीचर्स है। योगा थेरेपिस्ट 1500 लोग हैं। और सब अभी आप प्रधानमंत्री जी के साथ चीन भी गए थे? वो अभी बीजिंग में गए थे ना। बीजिंग में था, वहाँ पे क्या वो जो बीजिंग में क्या हुआ था, एक बहुत सुंदर स्थान पर, उसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ हेवन जी। तो उधर उन्होंने पूरा आयोजन किए थे जी जी। 200 लोग इधर योगासन करते थे, योग करते थे। इस समय 200 लोग तैची करते थे जी जी। तो दोनों प्रधानमंत्री आ गए उधर, खड़े हो गए, 7 मिनट का वो म्यूजिक शुरुआत हो गई जी जी। और योगासन इधर उधर उसका 7 मिनट के बाद मुझे जाकर चाइना प्राइम मिनिस्टर को बोलना है ये क्या हुआ इधर, उसको वर्णन अच्छा, करना, आपको एक्सप्लेन करना। तो मैं उधर गया, उस समय उसने पूछ रहा था आपका नाम क्या है, सब मोदी जी ने मुझे बता दिया। अच्छा। ऐसा ऐसा है और समय थे, सब कुछ उसने उसको बता दिया। अच्छा, बाद में ये क्या हुआ उसको बताया, मैं उसको बताया देखिए चाइना और भारत का एक समान है डायबिटीज, दोनों को हम खत्म करना है, इसलिए हम स्टॉप डायबिटीज मूवमेंट इधर लिया है, चाइना भी लेना है। और इसीलिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसमें सब जगह में योग को फैलाना है। तो चाइना में सब जगह में होना चाहिए, ऐसा मैं उसको सुझाव दिया। अपने भाषण में बाद में उसने बताया हम दोनों को मानेंगे करेंगे। मधुमेह मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है वो बहुत जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान में कितनी उसकी सफलता कितनी मिल रही है, कितने प्रतिशत है मामला? अभी तक 25,000 डायबिटीज लोगों को हम ट्रीट किया है, हजारों लोग उसमें नॉर्मल हो चुके हैं जी। और इसके बाद हम 4-5 साल के पहले सब जगह में कैंप्स बनाना है और अलग अलग स्थानों में कैंप करना है, उसमें क्या फ़ायदा होता है उसको दिखाना है जी। इसलिए कुछ 2000 लोगों का अभी संपूर्ण भारत में गुजरात से शुरू हुई, बाद में कर्नाटक में हुआ, सब जगह में हुआ, 4-5 राज्यों में हुआ। इसी ढंग से अमेरिका में भी शुरुआत किया, ह्यूस्टन में किया और लॉस एंजलिस में किया और वाशिंगटन में किया, सब जगह में किया। उसका परिणाम ऐसा निकला है कि सिर्फ 7 दिन में उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज FBG बोलते हैं वो 20% कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ 7 दिन में। इसको हम लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि उन्होंने योग कंटिन्यू करेंगे, 1 घंटे के लिए रोज करते जाएंगे, धीरे धीरे उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद उसका दवा जो ले रहे हैं उसका प्रमाण भी कम होना शुरू हो जाता है। दवा का सेकेंडरी इफेक्ट है। स्पेशल कोई योग बनाया है? हाँ, उसके लिए स्पेशल पैकेज बनाया है, उसको डायबिटीज का स्पेशल पैकेज है, इसका फायदा लोगों को पहुंच जाए। इसको लेकर संपूर्ण भारत में इसको स्केल अप करने का अभी चल रहा है जी। तो पहले उसका हमारा टारगेट था 5 जोन में 500
योग ऐसा चिकित्सा शिविर होना है, जी, परंतु अभी हो रहा है शायद वो 2 से 3 हज़ार ऐसा कैंप्स बन जाता है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अच्छा। हर एक कैंप पे कम से कम 50 लोग होना, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ मिलके 2 लाख के आसपास लोग इसमें डायबिटीज़ के लोग होंगे। दुनिया भर में इसको बहुत बड़ा ये हो जाता है। उसको फॉलोअप करेंगे 3 महीने के, 6 महीने और 1 साल के लिए उसको फॉलोअप करेंगे। अच्छा, अच्छा। तो ये जो कर ऊपर जा रहा है भारत में, उसको नीचे लाने का प्रयास है, ये स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट है। क्योंकि हिंदुस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। समस्या है, बिल्कुल। हर और तीसरा, अगले 10 चौथा साल आदमी में जी। इंडिया इज गोइंग टू बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो रहा है। अभी चाइना नंबर 1 है, इंडिया सेकंड है, जी। दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, हम उसके ऊपर जा रहे हैं ना। एक बात और भी है, मोदी जी जब गुजरात में थे तो एक छोटा दायरा था, correct। करना थोड़ा सा आसान था, अभी पूरा हिंदुस्तान है। तो आप बता रहे थे कि वो रोज 2-3 घंटे पढ़ते हैं। 3-4 घंटे के लिए पढ़ते हैं, सबको समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग पे क्या समस्या है, कैसा हल करना है जी। और उसका विशेष क्या है, उसको पकड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स का ये विशेष है, सब लोगों में कुछ अच्छे चीज़ होता है, जी, उसको लेना, उसको जोड़ना है। जी, जी, नो? इसीलिए हर एक देश में जब जाते हैं उसका विशेष क्या है, उसको लेना, उसको हमारे साथ जोड़ना है। हमारा जो विशेष है उसको देना है, जी, जी। जो उसमें कमती है हम उसको देना है। तो आदान प्रदान होना चाहिए, ये इसका एक डायरेक्शन आप देख सकते हैं। और योग उसी का एक हिस्सा है। योग इसी का है, बिल्कुल। एक हिस्सा है। योग पर आप लोग कुल मिलाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे इस विशेष पेशकश में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7।